हरिओम। इस संसार में सभी व्यक्ति सुख के साधन को जुटाते रहते हैं। जैसे पैसे से हमारी आवश्यकता पूरी होती है तो पैसा चाहिए, भोजन से हमें शरीर पुष्ट होता है, हमें स्वाद मिलता है, हमारा शरीर सुखी रहता है, भोजन चाहिए। अगर दुश्मन को मारने से आनंद मिलता है तो दुश्मन को पीटना चाहिए। यानी कुल मिला के जितने भी साधन हैं हम अपने सुख के लिए जुटाते हैं। बड़ी मूर्खता यह है कि हम लोग सुख के स्रोत को नहीं खोजते कि कहाँ से ये सुख आता है। सभी चीज़ों में जो सुख मिल रहा है, स्त्री में, धन में, पैसे में, दूसरे के व्यवहार में, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा में जो भी आनंद मिल रहा है, जो भी कर्मों का हमें आनंद मिल रहा है, यह सुख को बनाने वाला कौन है? यह सुख को देने वाला कौन है? जब हम इस पर विचार करेंगे तो सुख के साधनों को छोड़कर सुख के स्रोत के पीछे हमें पड़ना चाहिए। सुख का स्रोत ईश्वर है, जो सभी चीज़ों में सुख दुख मिला करके बनाया है। लेकिन ईश्वर में सिर्फ सुख ही है, उसमें दुख है ही नहीं। इसीलिए ईश्वर को गुण निधान, सुख निधान, सभी वैभव और ऐश्वर्य का निधान कहा जाता है, घर कहा जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप हर तरह से हमेशा सुखी रहें तो यह सुख ईश्वर ही दे सकता है। साधनों के पीछे भागते भागते लोग मर जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती सुख की। लेकिन ईश्वर एक ऐसा है जिसके पीछे भागते भागते व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है कि बिना कुछ उसके पास सारी सांसारिक संपत्ति हुए ही संसार के लोग उसे याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उससे अपने सुख के साधन को भी पूरा कराते हैं। तो सुख का स्रोत है ईश्वर, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा कौन से उत्तम कार्य में प्रसन्न रहेगी वो कार्य कीजिए और ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए। ईश्वर से प्रेम करेंगे तो सारे सुख के साधन आपके पास आ जाएंगे। यदि संसार में सुखों को खोजेंगे तो आप परेशान होकर के एक दिन थक के मर जाएंगे, कभी पूरा नहीं होगा। तो सुख का साधन ईश्वर, सुख का साधन और स्रोत, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो ईश्वर है। ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर के अनुसार चलें, ईश्वर के अनुसार व्यवहार करें, ईश्वर का जप करें, ईश्वर से ही ज्ञान प्राप्त करें। यही सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। हरिओम।